लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। ये है चंदनबाला, एक कठिन परीक्षा जहाँ भगवान महावीर ने 6 महीने का उपवास तोड़ने के लिए एक असंभव प्रतिज्ञा ली थी। चंदनबाला के पास देने के लिए सिर्फ सूखे उड़द के बाकुले थे और आंखों में आंसू, और उनकी निस्वार्थ भक्ति ने उस असंभव को संभव कर दिया। उनके हाथों की बेड़ियां टूट गई और वे भगवान महावीर की प्रथम साथी बनी। चंदनबाला हमें सिखाती हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, सामयिक और समता से हर बंधन काटा जा सकता है। माता त्रिशला, जिन्हें प्रियकारिणी भी कहा जाता है, वैशाली के राजा चेतक की बहन और क्षत्रिय कुंडपुर के राजा सिद्धार्थ की पत्नी माता त्रिशला ने वह दिव्य स्वप्न देखे थे जो एक तीर्थकर के आगमन का संकेत थे। 14 मंगलकारी स्वप्न, हाथी, बैल, लक्ष्मी और चंद्रमा। इन स्वप्नों ने बताया कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु जगत का कल्याण करेगा। माता त्रिशला धैर्य और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने हमें सिखाया कि एक महान आत्मा को जन्म देने के लिए स्वयं का मन कितना पवित्र और स्थिर होना चाहिए। महावीर के जन्म के साथ ही पूरे राज्य में सुख समृद्धि बढ़ गई। इसीलिए उनके पुत्र का नाम वर्धमान रखा गया। आज भी कल्पसूत्र के वाचन में माता त्रिशला के उन 14 स्वप्नों का वर्णन हमें भक्ति के आनंद से भर देता है। एक ऐसे महान विद्वान जिन्हें अपने ज्ञान पर गहरा गर्व था, पर जब उनका सामना भगवान महावीर से हुआ तो उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं आए और वही मौन उनके भीतर परिवर्तन का कारण बन गया। गौतम स्वामी भगवान महावीर के आगे चलकर उनके मोक्ष के मार्ग में बंधन बन गया। लेकिन जब भगवान महावीर का निर्माण हुआ तब गौतम स्वामी ने ये सत्य जाना कि सच्चा ज्ञान प्रश्नों में नहीं बल्कि मोह के त्याग में है, और उसी क्षण उन्हें प्राप्त हुआ केवल ज्ञान। आज भी दीपावली के अवसर पर हम गौतम स्वामी के इस आत्मबोध और ज्ञान का उत्सव मनाते हैं।